नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी अर्चना मिस एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ प्रस्तुत है। आज का मेरा विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये विषय कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो इसके लिए इस विषय के विचारों को जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनें और फिर अपने लिए निबंध अच्छा सा लिखें। सबसे पहले विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका अर्थ है कि मनुष्य की सफलता, हमारी सफलता हमारे मन पर निर्भर करती है और असफलता भी हमारे मन पर निर्भर करती है। कैसे? जब हम मन में सोच लेते हैं कि मुझे सफल होना है, तो हम उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब हम पहले से ही सोच लें कि मैं तो असफल हो जाऊंगा, तो हमारी कोशिश उतनी होती ही नहीं है जितनी कि जब हम सोच लें कि नहीं, मुझे तो सफल होना है। तो जब अगर मैं सोच लूं कि मुझे सफल होना है, तो मेरी कोशिश भी उतनी ही तेजी पकड़ लेती है। इसलिए कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझाऊं, आप लोग स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर भागते हैं, रन करते हैं, आपका कंपटीशन होता है, दौड़ते हैं आप लोग। अब बहुत सारे खिलाड़ी लाइन में लगे हैं, दौड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनमें से कोई खिलाड़ी अगर पहले ही सोच ले कि इतने सारे लोग खड़े हैं, इतने सारे मेरे साथ सहपाठी हैं, पता नहीं मैं जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, तो इसका मतलब वो पहले ही अपने ऊपर शक कर रहा है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उस समय हमें अपने मन को ये कहना है कि मुझे तो जीतना ही है, मैं तो जीतूंगा ही। देखिए आप कैसे नहीं जीतते, क्योंकि आपका मन आपकी बात सुनता है। अब सोचिए, आप दौड़ रहे हैं, आपके आसपास वाले खिलाड़ी भी दौड़ रहे हैं, सामने आपका एंड पॉइंट है, वहां तक आपको जाना है। आप गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, गिर गए कोई बात नहीं, उठिए फिर से दौड़िए। सुना तो होगा ना, गिरकर उठने में ही सफलता निर्भर करती है। जो गिरकर उठ जाता है उसी को सिकंदर कहा जाता है। तो अपने मन को संभालिए, मन से बात कीजिए, मन से कहिए कि मेरे को सफल होना है। एक बार मन अगर हार गया तो फिर सफलता बहुत दूर हो जाती है। अगर मैं क्रिकेट का उदाहरण दूं, क्रिकेट में बल्लेबाज बैटिंग कर रहा है, उसका रन बन रहा है, कई बार वो रन बनाने से चूक भी जाता है, लेकिन उसी वक्त दर्शक ताली बजाने लगते हैं। उसके दर्शकों की ताली उसके मन में एक आत्मविश्वास जगा देती है और फिर वो अपने मन को एकदम से स्ट्रांग बनाता है, एकदम से मजबूत बनाता है कि नहीं, मुझे तो आज का शतक पूरा करना है, मुझे आज 100 बनाने ही है। जब वो मन में विश्वास कर लेता है कि मुझे आज बनाने हैं 100, तो वो 100 बनाकर ही छोड़ता है। परिणाम हम पर आधारित नहीं है, परिणाम किसी और पर आधारित है। हमारे हाथ में कोशिश करना है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव रखिए। जब आप अपनी सोच को नकारात्मक कर लेते हैं, निगेटिव बना लेते हैं, तो आपका मन पहले से ही हार जाता है, वो हमें कमजोर कर देता है। इसलिए जब भी सोचें, पॉजिटिव सोचें, आशावादी सोचें। आप आशावादी रहें, आपका लक्ष्य आपके सामने खड़ा है, केवल आपको वहां तक पहुंचना है। लक्ष्य हमेशा हमारे सामने ही था, केवल हम उसे देख नहीं पा रहे थे। जिस वक्त आप मन में
धारणा बना लें, एक विचार बना लें कि मुझे उस दूर वाले लक्ष्य तक पहुंचना है, आपका अभ्यास अपने आप ही तेजी पकड़ लेता है। ठीक है। एक बात, अगर बाई चांस आप कभी असफल हो भी गए तो क्या हुआ, जिंदगी थोड़ी खत्म हो गई। फिर से दौड़िए, फिर से काम कीजिए, फिर से अपने अभ्यास को जारी रखिए, सफलता कहीं नहीं जाएगी। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को कभी हारने मत दीजिए, मन को हमेशा जीतने की तरफ रखिए। सोचिए कि मैं तो जीत के ही रहूंगा। आपको मैं अमिताभ बच्चन का उदाहरण देती हूँ, मैं अपनी क्लास में भी हमेशा ये उदाहरण देती थी। अमिताभ बच्चन जब आए, आप लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त वो हीरो जो थे बड़े सुंदर हुआ करते थे, स्ट्रॉन्ग मजबूत शरीर वाले होते थे। और अमिताभ बच्चन काले थे, लंबे थे, आवाज भी उनकी बहुत भारी थी। लोगों ने उन्हें रिजेक्ट करना शुरू किया। वो चाहते तो वो वापस चले जाते कलकत्ता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने मन को स्ट्रांग बनाया, मन से अपने विचार मजबूत किए कि नहीं, मैं आया हूं तो मैं यहीं पर रहूंगा और यहीं पर मैं सफल होकर दिखाऊंगा। जो जो चीजें उनको कही गई कि काले हैं, उन्होंने उस काले रंग को ही अपना स्ट्रांग बनाया, हथियार बनाया, अपनी लंबाई को हथियार बनाया, अपनी आवाज को। आज मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आज उनकी आवाज की नकल दुनिया में लोग कर करके अपना रोजगार चला रहे हैं। इतनी उनकी आवाज आज पहचान गई है, और एक केवल हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अमिताभ एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। तो अमिताभ को अपने सामने रखिए, उनसे सीख लीजिए, उनके व्यक्तित्व से सीख लीजिए, और अपने मन को कभी हारने मत दीजिए। याद रखिएगा हमेशा, मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत। अगली बार मैं फिर किसी नए विषय पर आपसे बात करूंगी। आज का विषय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले ब्लॉग में फिर मिलूंगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए बच्चों, नमस्ते।